नमस्कार प्यारे बच्चों, एड हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का द्वारा लिखित चींटी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चींटी किससे ली गई है? युगवाणी से। बेटा, जब आप इसका संदर्भ लिखोगे, ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जो चींटी दिया गया है आप में खंड, वो किस पुस्तक से, उनकी किस किताब से ली गई है। ठीक है, चलिए। चींटी के माध्यम से, ठीक है, लेखक ने हमें श्रम की महत्ता को बताया है। ठीक है, कि किस प्रकार से एक छोटी सी चींटी जब इतना श्रमशील हो सकती है, ठीक, इतनी व्यवहार कुशल हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। पहले, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुवत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। ठीक है, इसमें कवि ने क्या बोला है? चींटी को देखा। सबसे पहले तो उन्होंने आपसे ये प्रश्न ही पूछ दिया है कि क्या आपने चींटी को देखा है। भाई, आप भी बोलोगे कि हाँ, रोज ही देखते हैं। ठीक है, चींटी को देखा, लेकिन अब कवि कहना क्या चाहता है वो आपको जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगी। ठीक है, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। अब कवि उसका डिस्क्रिप्शन क्या देखते हैं कि वह एक सरल मतलब सीधी, विरल, काली रेखा, ठीक है, एक सीधी सरल काली रेखा के समान होती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, जो अंधेरे की एक पतली, तागे मतलब धागे सी पतली, क्या करती है? हल चलती है, छोटी सी हिलडुल कर चलती है, चलती लगभग अपने छोटे छोटे पैरों से, पल पल मिलजुल, सबके साथ मिलजुल कर चलती है। वह है पिपीलिका पाती, यह वही चींटी की, पिपीलिका मतलब चींटी, यही चींटी की पाती मतलब पंक्ति होती है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कि वह, कवि कहते हैं कि देखो किस प्रकार वह लगातार कन कन, छोटे छोटे कनकों को चुनकर, छोटे छोटे तिनकों को चुनकर, अविरत मतलब बिना रुके ही, हमेशा, सतत मतलब हमेशा प्रयास करती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती। भाई, अब चींटी का भी अपना समाज है, वहाँ फिर वो जो चाहे वो करें। भाई, गाय चराती, वहाँ उनके यहाँ गाय भी होती है जिसको वो चराती हैं। धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी भी करती हैं। लड़ती, अरी से तनिक न डरती। ठीक है, और अरी कहते हैं शत्रुओं से। ठीक है, और वो अपने शत्रुओं से बिल्कुल भी नहीं डरती। क्यों नहीं डरती? दल के दल सेना संवारती। क्यों? क्योंकि वह दल के दल एकत्रित रहती हैं, उनमें इतनी एकजुटता रहती है कि वो एकत्र हो जाती हैं। ठीक, सेना के सेना वो बनाती हैं। घर आंगन जनपद, जनपद मतलब मार्ग, ठीक है, बुहारती, साफ करती हैं। चींटी है क्या? एक सामाजिक प्राणी। लेखक ने चींटी को क्या बोला है? एक सामाजिक प्राणी बोला है। वह श्रमजीवी, श्रम करती है, अथक परिश्रम करती है। वह सुनागरिक, वह एक श्रेष्ठ नागरिक है। ठीक, देखा चींटी को, उसके जी को। अब वह फिर पूछते हैं कि आपने देखा, जो अब तक उन्होंने इतनी सारी चीज़ें चींटी के बारे में बताई कि वह गाय चराती है, धूप खिलाती है, अपने बच्चों की देखभाल भी करती है, अपने शत्रुओं से बिल्कुल भी नहीं डरती, और छोटे छोटे कणों को क्या करती है? चुनती रहती है, कब बिना थके। ठीक है, तो वह चींटी क्या है? एक छोटी सी ही तो उसमें जान होती है, फिर भी देखा उसके जी को, वो कहते हैं उसके श्रमशीलता को, उसके शक्ति को, सहन शक्ति को देखा आपने? भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। अब वो क्या कहते हैं, अगर वो एक झुंड में हो जाए, क्योंकि कुछ चींटियाँ काली होती हैं और कुछ भूरे टाइप की होती हैं ना, तो अगर वो एक झुंड में हो जाती हैं जब भूरी चींटियाँ, तो वो जैसे लगती हैं कि भूरे बालों की सी जो एक गुच्छे हों, ठीक है, उस समान दिखती हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, और जो वो छोटी सी क्या है, एक मतलब उसका जो छोटापन है वो इस संसार में किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, वह पूरी पृथ्वी पर निर्भय बिना डरे हुए विचरण करती, अर्थात घूमती रहती है। श्रम में तन्मय,
श्रम में तन्मय, अपने परिश्रम में लीन। ठीक, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह कभी न मिटने वाली जीवन की एक चिंगारी जैसी प्रतीत होती है। वह भी क्या देही है तिलसी, वह भी क्या। अब यहाँ पर उसको चींटी को किसके समान बताना, एक तिल सी, उसके अंदर कितनी ही जान होती है, एक तिल के समान। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न डरती। ठीक, कि उसके अंदर प्राणों की एक छोटी सी, प्राणों की झिलमिल सी रेखा सी रहती है। ठीक, क्योंकि भाई चींटी होती ही कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से उस चींटी में उतनी ही जान होती है। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह बिना थके, ठीक है, क्या करती, मीलों चलती है, अथक, कभी न थके। ठीक, कार्य से कभी न टलती, और अपने कार्य को, जो उसका कार्य है, उस कार्य को कभी भी वह करने से पीछे नहीं हटती। बेटा इस चैप्टर में भावार्थ आएंगे, तो उसमें एक तरीके से आपको इसका पूरा सारांश दे देना होता है। ठीक है, अगर भावार्थ पूछे जाएंगे तो। ठीक है, नहीं तो जो रेखांकित पंक्ति दी जाती हैं, तो उस रेखांकित पंक्ति को ही आपको अपने शब्दों में कहना होगा। ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है ये, सिर्फ आपको एक बार समझने के ऊपर है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। क्या आप कवि पूछता है, क्या आपने चींटी देखा, वह एक सरल सीधी सादी काली रेखा के समान दिखती है। वह छोटे छोटे पैरों से सबके साथ मिलजुल कर चलती है। वह दिन रात अथक परिश्रम करती है और छोटे छोटे कणों को चुनती रहती है। वह एक सामाजिक प्राणी है, जो क्या अपना जो भी कार्य है उसको सुचारू रूप से करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, अपने बच्चों को देखती है, और शत्रुओं से कभी न डरती है। ठीक है, और जो इस पृथ्वी पर उससे छोटा प्राणी ही शायद कोई हो, फिर भी वह क्या करती, इस पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर, बिना डरे ही अपने परिश्रम में लीन होकर विचरण करती रहती है। ठीक है बच्चों, यही इसका सरल भाव से भावार्थ था। ठीक है, अगर आपको भावार्थ समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।